ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सत्य में आस्था अचल हो, सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय से न चल हो, चित्त संशय से न चल हो। सिद्ध कर आत्मानुशासन, अपना स्वयं का सिद्ध कर आत्मानुशासन। विजय का संगान गाएं, विजय का संगान गाएं। आत्मार्थी बंधुवर, जैसे निर्मल दर्पण अपने समीप आई किरणों को आत्मसात नहीं करता, उसी प्रकार निर्मल ज्ञान भी प्रभावों को परावर्तित कर देता है। जैसे दर्पण एकदम स्वच्छ है, साफ है, पर जो भी कोई आता है उसको आत्मसात नहीं करता है। दर्पण नहीं, दर्पण तो अपनी जगह स्थिर है। उसी प्रकार निर्मल ज्ञान, जो स्वच्छ ज्ञान, जो मेरा ज्ञान है, ज्ञानानंद स्वभावी मेरा आत्मा, वह प्रभावों को ग्रहण नहीं करता है, जबकि मोह पदार्थों को आत्मसात कर लेता है। मोह रूपी ये मोह भी बहुत बड़ा कर्म बंध का कारण है, और इस मोह से ही अनंतानुबंधी होता है ना, मोह कर्म से ही बस। और मोह से ही अहम भी पैदा होता है, मैं मेरा, है ना। तो यही दुख का कारण है, मोह ही दुख का कारण है, क्योंकि जो होता है उसके प्रति मोह जागृत करके और उधर चला जाता है, अपनी वृत्तियां उसमें लय हो जाती है। नो कर्म का संयोग तथा कर्म का उदय होने पर भी उसमें निजत्व या इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो मोह से ही हुई है ना। नो कर्म यानी जो उदय में आ रहे हैं वह कर्म, उस और उसका संयोग, कर्म के उदय होने से इष्ट या अनिष्ट की कल्पना, जो अच्छा और बुरा, जो पसंद का है वह इष्ट हुआ, जो अच्छा लगता है, और जो अच्छा नहीं लगता है, जिसके प्रति भाव अच्छे नहीं है, वह अनिष्ट। उसकी कल्पना किससे होती? मोह से ही तो होती है। ये अच्छा और ये बुरा, तो ये राग द्वेष को भी जन्म देता है। अतः वर्तमान के स्वरूप से विमुख मोह के परिणाम को ही दुख का मूल कारण जानकर व्यर्थ पर को दोष न दे। और अब हम जैसे दूसरों को दोष देते हैं ना, कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसलिए हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और वर्तमान में जैसे कि मैं तो अपने स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, और मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा। अच्छा या बुरा, राग द्वेष, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं उसको भूल कर पर में एकत्व करता हूँ। वही मोह के परिणाम को और दुख का मूल कारण जानकर और व्यर्थ पर को दोष देता हूँ। मोह तो मेरा है और मैं दूसरों को दोष देता हूँ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए। पर मैं अपने स्वभाव से अलग हुआ, पर में गया, तो ही यह कारण हुआ ना। तो जितना मैं अपने स्वभाव से पर में जाऊंगा तो दोष मेरा स्वयं का है, मेरा है, इसमें कोई दोषी नहीं है। अज्ञानी को कोई सुखी तथा ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं, क्योंकि सुख दुख का संबंध पर के साथ नहीं है। अज्ञानी को भी कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसे वही, जो जिस मिथ्यात्व रूपी जो उससे अपना मानता है, वह वही करेगा। और शाश्वत सुख को तो उसने जाना ही नहीं।
और ज्ञानी को कोई दुखी इसलिए नहीं कर सकता कि ज्ञानी तो स्वयं जानता है शाश्वत सत्य तो मेरे भीतर, मैं तो स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, मुझे न तो कोई सुखी कर सकता है न कोई दुखी कर सकता है, मैं तो स्वयं सुखमय तत्व ही हूँ। इसीलिए आचार्यों ने समस्त दुखों के दूर करने का एकमात्र उपाय यथार्थ तत्वाभ्यास को ही कहा है। सभी आचार्यों ने दुख को, अपने स्वयं के दुख को दूर करने, सारे दुखों का एकमात्र दूर करने का एकमात्र उपाय यथार्थ तत्वाभ्यास यानी शाश्वत सत्य तत्वों का अभ्यास, उसे ही कहा है। जैसे नाविक नाव में अभिप्राय पूर्वक पानी नहीं भरता, कदाचित छेद हो जाने से पानी भरने लगे तो छेद बंद करने तथा पानी को उलीचने का यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करता है, क्योंकि उसे विश्वास है नाव में पानी भरने से नाव सागर में डूब जाएगी। तो नाविक नाव में पानी क्यों भरेगा? पहले बात तो भरता ही नहीं है। और कदाचित नाव चल रही है और उसमें छेद हो गया तो वह पहले उस छेद को बंद करेगा ना, कि पानी को बाहर निकालेगा, छेद को बंद करेगा। तो ऐसे ही हमें करना है, पहले जो ये आते हुए कर्म, जो आश्रव है ना, जो आते हुए कर्म को रोकना, वो संवर करना, उसके बाद निर्जरा तो अपने आप हो जाएगी। तो अब हमें यथार्थ प्रयोग करना है, इसका खाली सुनना नहीं है। और आते हुए कर्म कैसे रुकेंगे? पर में जाती हुई पर्याय को स्व की ओर डालना, भेद विज्ञान के द्वारा। बस तो ये आपके नाव में छेद को बंद करने का उपाय है। और ये अपनी नाव में, इस शरीर रूपी नाव में जो कर्म रूपी पानी आ रहा है निरंतर, बस भाव मन के द्वारा, बस यही उपाय है। कि वैसे ही ज्ञानी का अभिप्राय तो भोगादि जुटाने तथा रागादि करने का होता नहीं। ज्ञानी तो भोग के साधन को तो ज्ञानी वैसे ही छोड़ चुका है, छूट चुके हैं ज्ञानी के तो। और रागादि का भाव भी, किसी से राग द्वेष का भाव भी ज्ञानी को नहीं होता। वह तो अपने स्वभाव में वेद ज्ञान करते हुए अपने स्वभाव में स्थिर रहने का पूरा प्रयास करता है। और कर्म के उदय से जोर हो भी जाए तो भी वहां, और वहां से छूटते हुए अपने में आने का प्रयास करता है। मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसका भी ज्ञाता दृष्टा रहता है ना भगवान। क्या चौथे पांचवे गुण स्थानक में छद्मस्थ अवस्था में, हाँ, तो कर्म के ऐसे कुछ उदय होते हैं जो पूर्व के प्रारब्ध से आते हैं। वो तो कर्म तो अनंत काल के बंधे हुए हैं ना, संचित कर्म, तो वो तो उदय में आएंगे, पर वो वहां से भी मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हुए उसे अपना नहीं मानते कि यह भी मेरा स्वरूप नहीं है जो आया है। और वहां से छूटने का पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ करना होता है इसमें। कदाचित सहज जुट जावे तो उन सहज प्राप्त भोगों को भी भेद विज्ञान के बल से बाहर कर देता है। ये बात देखो कि भोग के साधन ज्ञानी को जुट भी जाते हैं, जैसे हम जैसे लोग जैसे करते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा जो भी साधन करवाते हैं, पर ज्ञानी तो भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के पांचों इंद्रियों के विषय को त्यागते हुए, छोड़ते हुए उनसे भी अलग होने का पूरा प्रयास करता है।
भिन्न अनुभव कर और उन सब से अपने को भिन्न महसूस करता है कि मैं तो इन सब से पूर्णतया भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं तो। स्वात्म विचार, तत्व निर्णय, ज्ञानाभ्यास आदि द्वारा उनकी और उपयोग जाने का छेद बंद कर देता है। अपने आत्म विचार और तत्व निर्णय और ज्ञान के अभ्यास के द्वारा उनकी ओर जाता हुआ उपयोग को बंद कर देता है, यानी उसी छेद को ही बंद कर देता है। उधर उपयोग अपने उपयोग को उपयोग में ही स्थिर करते हैं। पुरुषार्थ की शिथिलता होने से कषायों के प्रति भी प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान का मार्ग अंगीकार करता है। यदि कर्म का जोर होता है और पुरुषार्थ की कमजोरी होती है तो भी उन कषायों के प्रति, जो कषाय हो जाते हैं, उनके प्रति प्रतिक्रमण और आलोचना करके प्रत्याख्यान का मार्ग अंगीकार स्वीकार कर लेता है उसी समय कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इनसे सर्वथा भिन्न हूँ, न्यारा ही हूँ, ऐसा करके और प्रतिक्रमण आलोचना कर लेते हैं। इस प्रकार वह अपनी परिणति रूपी नाव को बड़ी सावधानी पूर्वक भव सागर से पार कर लेता है। तो हमें भी पूरी सावधानी और पूरी जागृत अवस्था में रहकर बाहर जाती हुई पर्याय को स्व की तरफ मोड़कर अपने ये भव सागर रूपी नाव को पार कर लेना, इससे भव को पार करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।